आप लोगों ने माशाल्लाह इतना काम किया है कि ना ही पूछें। अच्छे सारे मैसेज कब आए, मैंने देखे ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू कर देते हैं। क्लास का बाकायदा आगाज कर रहे हैं हम। मुझे रिकॉर्डिंग पहले से आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की क्लास में मैंने आपको ब्लॉग की थीम तब्दील करना सिखाई थी कि हम अपने ब्लॉग की थीम कैसे तब्दील करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और साथ में हमने ब्लॉग का लेआउट देखा था कि हमारे ब्लॉग के लेआउट में किस तरह के हमारे पास ऑप्शन होते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ का इजाफा करना है, वो ये कि हमारे ब्लॉग का जो लेआउट है हमने उसमें अपने ब्लॉग की कैटेगरीज को ऐड करना है। ठीक है ना। जिस तरीके से हमने यहाँ देखा था कि अमेजोन की कैटेगरीज हमें नजर आ रही थी और उन कैटेगरीज को हमने जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करते थे उस कैटेगरी से मुताल्लिका हमें जो पोस्ट थे वो देखने को मिलती थी। इसी तरीके से हमने भी अपने ब्लॉग पर कैटेगरीज ऐड करनी है। और इस मकसद के लिए पहले तो ये जरूरी है कि हमारे ब्लॉग पर कुछ लेबल मौजूद हो। जैसे अगर आप यहाँ गौर कीजिए, मेरे पास यहाँ जो भी वेबसाइट थी इस पे कुछ लेबल मौजूद हैं। जैसे होम एंड किचन है, खबरें हैं, कॉलम है। इस तरीके से हम नीचे आ जाते हैं, वीडियोस हैं, खबरें, वीडियोस, तराने। ठीक है, ये हमारे पास कुछ लेबल मौजूद है। अब इनमें से किसी लेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें पता लग जाता है कि इस लेबल पे अब तक इस ब्लॉग में कितनी पोस्टें हुई हैं, इस कैटेगरी की हमने कितनी पोस्टें अब तक की हैं। समझ रहे ना, ये यहाँ पे आ जाता है। तो आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अब इन लेबल को यहाँ ऊपर मेन्यू बार में ऐड करना है। मैं जरा ब्लॉग ओपन कर लूँ। ये हमारा ब्लॉग है। इस ब्लॉग में यहाँ होम लिखा हुआ आ रहा है। हमने यहाँ पे बाकी कैटेगरीज को ऐड करना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, मैंने अपना ब्लॉग ओपन किया और ब्लॉग ओपन करने के बाद यहाँ मेरे ब्लॉग के लेबल आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं आपको, ये हमारे ब्लॉग के लेबल हैं। अगर आपको आपके ब्लॉग के लेबल यहाँ नजर नहीं आ रहे तो आपने एक काम करना है कि यहाँ आ जाना है लेआउट में। और लेआउट में आने के बाद आपने साइड बार में आना है और साइड बार में यहाँ आपको ऐड अ गैजेट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सारे वो प्लग इन या एक्सटेंशन या एड इन्स या गैजेट है जो हम अपने ब्लॉग में इंस्टॉल करते हैं, तो आपने यहाँ से लेबल को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, लेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर लेबल लिखा रहने दें, यहाँ नीचे आ जाए, आल लेबल को आप क्लिक करें, शो नंबर ऑफ पोस्ट पर लेबल। ये शुरू में आप इसको ऑन ना रखें, बाद में इसको ऑन भी रख सकते हैं ताकि पता लगे इस लेबल में कितनी पोस्टें मौजूद हैं। और आपने इसे सेव कर लेना है। तो जब आप इसे सेव करेंगे तो आपके ब्लॉग में इस जगह पर जब आप इसे रीलोड करेंगे तो यहाँ लेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि ये मैंने अभी नया ऐड किया, तो इसमें मेरे पास आ रहा है कि होम एंड किचन में एक पोस्ट है, तराने नामी लेबल में दो पोस्टें हैं, खबरें नामी लेबल में दो पोस्टें हैं, कॉलम में एक है, वीडियोस में दो हैं। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यही लेबल जो यहाँ लगे हैं, मुमकिन है यहाँ लेबल ज्यादा हो लेकिन हम यहाँ कुछ कैटेगरीज बनाना चाहते हैं, कुछ लेबल को यहाँ ऊपर लाके इस जगह में लगाना है। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे एक लेबल लगाना है होम एंड किचन का। तो मैंने होम एंड किचन पे क्लिक कर दिया। यहाँ देखिए होम एंड किचन पे क्लिक कर दिया। और फिर उसके बाद हम आए अपने ब्लॉग में। और ब्लॉग में आने के बाद यहाँ देखिए हमारे पास, हमने पहले साइड बार में किया था, अब हमें ये काम यहाँ करना है। ये देखिए पेज लिस्ट नजर आ रहा है आपको, आपको ये अपने ब्लॉग में नजर आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ ये होम का हमारे पास पहले से पेज लिस्ट में होम मौजूद है। हमने ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक करना है। यहाँ अगले वाले का नाम देना है। हमारा नाम क्या है अगला वाला? होम एंड किचन। तो मैं ये होम एंड किचन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और ये कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगला काम मुझे ये करना है कि यहाँ जो टेबल पे है, याद रखें होम एंड किचन पे क्लिक करके रखना है और इस लिंक को, ये जो ऊपर हमारे पास शो हो रहा है, इस लिंक को हमने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे
और पेज यूआरएल के अंदर हम वो लिंक पेस्ट कर देंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। तो गौर करें, होम के साथ मेरे पास होम एंड किचन का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूं और यहाँ अपनी वेबसाइट को जरा रीलोड करता हूं, तो आप देखिए होम के साथ होम एंड किचन का ऑप्शन मेरे पास आ चुका है। अब मुझे इसके साथ एक और ऑप्शन ऐड करना है, जैसा कि इसका नाम है खबरें। तो मैंने यहाँ खबरों पे क्लिक किया और यहाँ खबरें मेरे पास आ गया। मैंने ये वाला लिंक कॉपी कर लिया। ठीक है, दोबारा अपने ब्लॉग में वही लेआउट में हम यहाँ पेज लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। मैंने इसे एडिट किया और एडिट करके यहाँ ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया खबरें। ठीक है, जो आप उर्दू में लिखे इंग्लिश में लिखे जैसे आपका दिल करे। अब मेरे पास यहाँ उर्दू नहीं है तो मैं यहाँ न्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ऊपर न्यूज लिख दिया और नीचे मैंने वही लिंक पेस्ट करके सेव कर दिया और मैंने इसे फिर सेव किया। तो अब आपने गौर करना है कि हमारे ब्लॉग में यहाँ होम किचन के साथ न्यूज का ऑप्शन आ गया। तो इसी तरीके से हम मजीद वीडियोस को क्लिक करते हैं, हमें वीडियोस का लिंक मिल गया। यहाँ से हमने इस लिंक को यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ब्लॉग में आए, पेज लिस्ट पे क्लिक किया और यहाँ पेज लिस्ट पे क्लिक करके हमने ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया। पेज नेम की जगह हमने वीडियोस लिख दिया। ठीक है, और नीचे पेज यूआरएल की जगह वही लिंक लगा दिया जो हम कॉपी करके आए थे। हमने इसे सेव किया, इसे भी सेव किया और यहाँ देखिए अब हमारे ब्लॉग में न्यूज के बाद आगे वीडियोस का ऑप्शन भी आ गया। तो ये आप लगा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से आए आपके सामने, दाई जानिब आ सकता है, बाई जानिब आ सकता है, दरमियान में आ सकता है। वो आपके अपने कंप्यूटर की सेटिंग है कि आपके कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर की नहीं, आपकी थीम की सेटिंग है कि आपकी थीम में किस तरीके से होगा। समझ आ रही है भाई? अच्छा जी, मुझे जल्दी से मैसेज कर, कमेंट कर दिया करें भाई, आपको आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा। ये आप ऐड कर लेंगे, ये जिसका नाम नेविगेशन बार है, आप इसको अपने पास ऐड कर सकते हैं। चले, अब अगली चीज आपने गौर करनी है, वो ये कि हम जो ये नेविगेशन बार यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ आया हुआ है पेज लिस्ट के अंदर। ठीक है, इस थीम में मैं यहाँ ऐड अ गैजेट पे क्लिक करता हूँ। HTML स्क्रिप्ट जो है मैं यहाँ लेकर आता हूँ और इसको यहाँ पर मैं फिलहाल यहाँ इसका नाम दे रहा हूँ NEVBAR, नेविगेशन बार, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये हमारे इस थीम में यहाँ ऊपर आके लग रहा है या नहीं लग रहा। तो देखिए यहाँ आके लग गया, पेज लिस्ट से ऊपर मेरे पास नेविगेशन बार के नाम से मैंने नेव बार लिखा था, HTML आ गया। अब असल में हमने करना किया है कि हमारे पास इस ब्लॉगर में नेविगेशन बार लगाने का एक महदूद ऑप्शन था, लेकिन हमने इस महदूद ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं करना, हमें जरा ज्यादा चीज चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे गूगल पे, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपने इसी लिंक को अपने पास वो करना है। ठीक है, मैं आप ये लिंक जो है आपको दे दूंगा, जो मैं लिंक दूंगा आपने उसी लिंक पे जाना है, बल्कि मैं कोडिंग भी आपको दूंगा एक अच्छे से नेविगेशन बार की, और हम उस नेविगेशन बार पे काम करें। ठीक है, रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार ये आ गया हमारे पास, और इसके अंदर हमें साइड नेविगेशन बार, रिस्पॉन्सिव साइड बार, ठीक है, हम यहाँ हमारे पास ये आ रहा है। और हमें एक सब नेविगेशन बार भी चाहिए, तो मैं जरा देखता हूँ। मिस्टर बीन, ये जो मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ, तो ये मैं आपके सामने इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि ये एक वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ हमारे पास सारी लैंग्वेजेस, मैं आपके सामने यहीं से कोडिंग उठाऊंगा। तो जो आप में से हजरात इसे गौर से देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो यहाँ से भी ये चीज उठा सकते हैं। और जो हजरात इसे नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं, जो कोडिंग में दूंगा उस कोडिंग को आपने समझना है, वो जरूरी है। ठीक है, अपने माइक बंद कर दिया करने लगे बंदे।
ये आप 4-5 ही तो है, 4 उनमें से भी 10 ने अक्सर ने माइक ऑन किया हुआ है। चले यहाँ पे देखें हम, ये नेविगेशन बार है। हम इसका यहाँ से आकर इसकी कोडिंग उठा लेते हैं और इस पे काम करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नेविगेशन बार शो हो रहा है कि हमारे पास, चूंकि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ये था कि हमने 4-5 चीजें तो ऐड कर ली, लेकिन हम चाहते हैं होम एंड किचन एक कैटेगरी है, अंदर मजीद कैटेगरीज भी हो सकती है। ठीक है, होम एंड किचन एक कैटेगरी है, उसके अंदर मजीद कैटेगरी भी हो सकती है। तो हम क्या चाहते हैं, माइक मैंने आपके ऑफ कर दिया, हम मजीद कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं। देखिए मैं आके करता हूँ कि अमेजोन से अमेजोन ओपन कर लेते हैं ताकि हम एक कैटेगरीज बना सकें कि हमें किस तरीके से सब कैटेगरी बनानी होती है। यहाँ देखें, हम अमेजोन पे आए और अमेजोन पे आने के बाद मुझे यहाँ एक कैटेगरी मिली है इलेक्ट्रॉनिक। मैंने उस पर क्लिक किया, इलेक्ट्रॉनिक की हमारे पास चीजें आ गई और उसके अंदर से मैं यहाँ आकर इस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने एक माउस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आल पे क्लिक करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक, और उसके अंदर हमारे पास कैटेगरी आई एसेसरीज की। चले, मैं कैटेगरी बना रहा हूँ कंप्यूटर की और फिर उसके अंदर बनाऊंगा सीधा सीधा बना लूंगा माउस की। 2 कैटेगरी हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से ये कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ आए। सबसे पहले तो मुझे एक पोस्ट लगानी है ना, एक पोस्ट लगा देते हैं। मसला ये कि जिस तरह आप भी काम करते हैं मैं भी काम नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे देखें मैं, तो इसलिए हमें बसा औकात, बल्कि मुझे तो करना भी आपके सामने ही होता है। यहाँ देखिए मैं ब्लॉग पे आया हूँ, मैंने न्यू पोस्ट पे क्लिक किया और यहाँ मैंने ब्लॉग का टाइटल देना है सिर्फ। सही है, ये टाइटल दिया और यहाँ मैं ब्लॉग में कैटेगरीज ऐड करूंगा। जो मेरा मकसद था, मैंने पोस्ट इसीलिए ओपन किया कि मैं सिर्फ कैटेगरीज ऐड करूं, पोस्ट लगाना मेरा मकसद नहीं है। तो यहाँ हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, तो हम पहले कंप्यूटर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं बतौर लेबल के। मैंने एक लेबल लगा लिया यहाँ पे कंप्यूटर का। ठीक है, इंटर कर दिया और यहाँ हमने कोमा लगा दिया। इसके बाद अगला लेबल हमने लगाना है यहाँ पे अमेजोन से उठाकर माउस का लगा देते हैं बस। ठीक है, या बीच में एसेसरीज का लगा लें, ये भी लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से हमने ऐड किया। हम इस पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आके ये सारा सारा मैंने कॉपी किया और ये लेबल भी मैंने लगा दिया। लेबल बना लगाना मैं कल आपको तफसीलन समझा चुका हूँ। और यहाँ इसके बाद मैंने माउस भी लिख दिया। सही है, 3 लेबल मैंने यहाँ लगाए हैं पोस्ट का टाइटल देकर। टाइटल गायब हो गया यहाँ से। चलें, अब यही टाइटल लगेगा। और मैंने इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आपने गौर करना है मेरे इस ब्लॉग पर, यहाँ जो लेबल लगे हुए आ रहे हैं इनमें 3 लेबल का इजाफा हो चुका है। तो इनमें से मैं सबसे पहले कंप्यूटर, जो हमारे पास एक लेबल था कंप्यूटर, मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने लिंक कॉपी कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास लिंक था जो मैं आपको दूंगा। इस लिंक में यहाँ हमारे पास जैसा कि अबाउट आ रहा है या सर्विसेज आ रहा है, तो हम इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कंप्यूटर। तो यहाँ अबाउट लिखा हुआ है, हमें यहाँ इसमें तलाश करना है कि अबाउट किधर है। तो जरा सा आपने गौर करना है, आपके पास काले रंग का जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, आपने सिर्फ उसको एडिट करना है, उसके अलावा किसी टेक्स्ट को एडिट नहीं करना। सिर्फ जो काले रंग में लिखा हुआ होता है वो आप तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने क्या किया, यहाँ होम के बाद नीचे मेरे पास अबाउट आ रहा था, मैंने अबाउट की जगह उसको पेस्ट कर दिया कंप्यूटर को। मेरे पास गलत लिंक वो हो गया, लिंक नहीं, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखना है। सही है, मैं लिख देता हूँ
ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ देखें हमें इसको मैन कैटेगरी है, चूंकि इस पे हमने कोई लिंक नहीं लगाना, बस हमने यहाँ कंप्यूटर लिख दिया। और कंप्यूटर लिखने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा, और अगला जो है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर एसेसरीज, इस पर हम क्लिक करते हैं और ये हमें इस पे लिंक लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कंप्यूटर एसेसरीज जो है ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि हमें ये नाम देना है। तो यहाँ देखें, आप पहले यहाँ गौर करें, यहाँ अबाउट लिखा था, मैंने अबाउट की जगह मिटा के कंप्यूटर लिखा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, रन किया मैंने, यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या करना है, नीचे यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है तो इसकी जगह वो दूसरी चीज लिखनी है। तो सिंपल हम यहाँ आएंगे अपने ब्लॉग पे, और जो हमें लिखना है हम यहाँ से उसे कॉपी करते हैं। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ आए और यहाँ कंपनी को मैंने सिलेक्ट किया। याद रखें इसके इधर उधर कोई चीज नहीं, सिर्फ जो काले रंग का टेक्स्ट है उसको करना है। इधर उधर कोई कोमा भी है तो आपने उसको नहीं छेड़ना। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसे रन कर देता हूँ तो ये देखिए कंप्यूटर के नीचे कंप्यूटर का ये एसेसरीज का हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया भाई। इसी तरीके से हमें माउस ऐड करना है, हम यहाँ पे माउस ऐड कर देते हैं। कुछ और ऐड करना है तो हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। यानी ये चीज है। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ लिंक देना है। तो आप गौर करें, हमारे पास यहाँ हैश लिखा हुआ आ रहा है, ब्लू कलर में हैश लिखा हुआ नजर आएगा। तो उस हैश और उससे आगे जो कंपनी लिखा हुआ है, तो हम उतने हिस्से को, यानी इधर भी डबल पोजिशन मार्क है और इस जगह पे भी हमारे पास डबल पोजिशन मार्क है, इन दोनों को अपनी जगह पे बाकी रहते हुए हमने यहाँ इस हैश को, कंपनी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आके हमने लिंक लगाना है। तो यहाँ से लिंक मैंने कॉपी किया, लिंक कॉपी किया और यहाँ आए और यहाँ आके मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये लिंक पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हम यहाँ माउस लिखेंगे और वो वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने माउस लिखा और यहाँ आए, माउस पे मैंने क्लिक किया और ये लिंक मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ लाके इस लिंक को भी पेस्ट कर दिया इससे पहले शुरू में। ठीक है, और अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि ये कोड कॉपी, यहाँ से नीचे देखें यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए। तो हम जरा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, तो हम ये टेक्स्ट जो यहाँ लिखा हुआ है, हम इस टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये टेक्स्ट हमारे पास से डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं इसे रन कर देता हूँ तो टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। ये मेन्यू बार बाकी है, टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। हम ये सारी की सारी फाइल यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ से ये देखिए हम कॉपी करेंगे। सारी सिलेक्ट की, कंट्रोल ए से कॉपी की, यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम आए लेआउट के अंदर, और लेआउट में आने के बाद हम ये जो हमने एक गैजेट यहाँ से ऐड किया था उस गैजेट में आएंगे। एक मिनट, ये मेरा ख्याल है मैंने किया था, हमने यहाँ ला के रखा इस गैजेट को और इसको एडिट करेंगे। एडिट के अंदर वो सारी कोडिंग हम यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर देंगे। ठीक है, और अब आप जब ये सेव हो गया हमारे पास, तो हम आते हैं अपने ब्लॉग पर जरा चेक करने के लिए, और मैं इसे इस तरीके से रिफ्रेश करता हूं तो देखें ये ऊपर मेरे पास एक मजीद नेविगेशन बार आ चुका है। अब नीचे वाले को हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हमने अपना एक HTML में नेविगेशन बार बना लिया। ये आप में से किसी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे बताएं, मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, ये दोनों बताएं। और तीसरी बात मुझे बताएं, समझ भी आ रहा है या मुश्किल हो गया है? अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हम कोई और तरीका इख्तियार करेंगे। काफी हद तक समझ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ठीक है, तो अब आपको मैं ये वाला लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके दे रहा हूँ ये वाला लिंक। इसको आप कॉपी करके यहाँ आपने क्या करना है कि इसी लिंक पर आपने आना है और इस लिंक से आकर आपने अपना वहां लिंक, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने यहाँ पोस्टें करनी है जिनमें लेबल लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने अपना फोल्डर ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ एक एक लेबल को क्लिक करते रहना है और ये जो लिंक मैंने दिया है आपने इस लिंक पर आ जाना है। ये लिंक तो खाली हो गया, एक मिनट में यहाँ पे देखता हूँ जो लिंक मैंने आपको दिया वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें ये लिंक काम कर रहा है।
आपने इस लिंक पर आना है, क्योंकि मैं इस लिंक में एडिटिंग नहीं कर सकता। इस लिंक में आने के बाद आपने तलाश करना है जहां आपके लिखा हुआ है अबाउट है, तो आपने यहाँ अबाउट को बदल देना है। कंपनी है, टीम है, ये सारी चीजें आप एक एक करके बदल सकते हैं। तो करना क्या है कि आपने उन कैटेगरीज के नाम यहाँ लिखने हैं और इसके शुरू में हैश के साथ जो भी नाम लिखा है उसको मिटा के वहां पे लिंक लगाना है। अगर आपको मिसाल के तौर पे यहाँ 1 2 3 4 5 है, मुझे एक मजीद कैटेगरी ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे ये कंटेंट हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पर है, ठीक है। इस कंटेंट से ऊपर आपने गौर करना है, इससे ऊपर और नीचे हमारे पास डिव लिखा हुआ आ रहा है, DIV नजर आ रहा है आपको, ये भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी लिखा है DIV। तो यहाँ पे देखिए आप DIV यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये जो हमारे पास डिव लिखे हुए यहाँ पे आ रहे हैं, आपने इस पूरे को कॉपी करना है, यहाँ यानी यहाँ से लेकर आपने डिव को लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया और इसी को मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और इसके डिव के मुकम्मल होने के बाद हमने इंटर किया। ऊपर भी डिव लिखा होना चाहिए, नीचे भी डिव लिखा होना चाहिए और आपने इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ था पार्टनर्स, और अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ हमारे पास पार्टनर्स जो है ना, आखिर में एक और आ गया। समझ आ रही है आपको? एक पार्टनर ये हो गया, एक वो हो गया, ठीक है भाई। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कोई और जो है ना HTML के अंदर अगर आप में से जिनके पास मल्टीपल वो होंगी, आप अगली दफा कोशिश करें आप बनाएं, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हुए इनको मेन्यू बार जो है ना अपना, ये नेविगेशन बार ये बना सकते हैं। हमारे पास काफी है, मैं आइकन बार बना के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास आइकन लगे हुए आ रहे हैं इसके अंदर, ये ज्यादा पेचीदा हो जाएगा आपके लिए। नॉर्मल जो है ना ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपका HTML आता है तो फिर तो आपके लिए मसला नहीं है, वरना ये कर सकते हैं। और अगर बिलफर्ज फिर भी नहीं होता आपसे, तो भाई ये काम हमने एक ही दफा करना है। आप पहले अच्छी तरह वेबसाइट बना लें, कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट कर लें। जब ये सारा काम आपका हो जाएगा तो आप ग्रुप में राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका कोई एक या दो दोस्त जो है वो आपको ये नेविगेशन बार बना के दे देंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक दफा बनाना होता है, हम बना लेंगे, ठीक है। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि ये नेविगेशन बार हमारे पास यहाँ पे बन सकता है, हम इसे बना लेंगे। तो हम आ जाते हैं दोबारा अपने ब्लॉग में, और इसके बाद आप सिंपल कर लीजिए, अलग अलग कैटेगरी ऐड कर लीजिएगा, अभी हम इसको बाद में करेंगे। तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से अब क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ये रिमूव हो जाएगा। सही है, एक काम तो हमने ये कर लिया अपने ब्लॉग का। इसके बाद आप जरा नीचे आ जाए ब्लॉग के अंदर, सेटिंग के अंदर, ठीक है। ब्लॉग की सेटिंग में आए, यहाँ पर आपने गौर करना है, सबसे ऊपर टाइटल आ रहा है, आपने टाइटल देना है अपने ब्लॉग का, जो भी आपने रखा हुआ था। अगर आपने ब्लॉग का टाइटल तब्दील करना चाहते हैं तो आप तब्दील कर सकते हैं। नंबर 2, आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। जो भी आपका ब्लॉग जिस चीज से मुतालिक है, बिलफर्ज आपने अपने ब्लॉग पर तय कर लिया कि आपने अमेजोन से सिर्फ वुमेन फैशन से मुतालिक जो प्रोडक्ट है वो लगानी है, या मैन फैशन से मुतालिक लगानी है, या होम एंड किचन से मुतालिक लगानी है, या इलेक्ट्रॉनिक लगानी है, तो आपने उसके मुतालिक एक डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पर ऐड करना है। और वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ आकर गूगल ट्रांसलेटर ऑन करके बना सकते हैं, कि आप उर्दू में लिखिए कि हमारे ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक के मुतालिक अच्छी अच्छी उम्दा जो जदीद प्रोडक्ट आती है हम आपको वो बता सकें, ताकि आप उनका इस्तेमाल करें। हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कारआमद होती हैं, ज़्यादा अरसा चल सकती हैं और मुनासिब कीमत के अंदर होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है फैशन के बारे में, तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको जदीद फैशन से आगाह कर सकें, हम आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकें जो जिनका इस्तेमाल करके आप महफिल के अंदर अलग यकता मुनफरिद नजर आएंगी। इस तरह का कुछ भी आप यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, और आपने उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है और ट्रांसलेट करके अपनी वेबसाइट पे लगा देना। ठीक हो गया भाई? लेकिन जरूरी है, और 500 अल्फाज हमारे पास 500 हरूफ है, उसके अंदर अंदर आपने ये काम करना। ये 2 काम हो गए। ब्लॉग लैंग्वेज है इंग्लिश है, आपने इंग्लिश में रखना है, कोई और लैंग्वेज रखना चाहते हैं कर सकते हैं। अडल्ट कंटेंट का ऑप्शन है, इनको आपने ऑफ रखना है। इसलिए आप रखना है कि अगर आपको ऑन कर देंगे तो आपका ब्लॉग पे हर कोई नहीं आ सकेगा, ना गूगल हर किसी को दिखाएगा ये। और इसके अलावा ये कि कोई आपके ब्लॉग पर आएगा तो उसको पहले जीमेल आईडी इंटर करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आ सकेगा। समझ आ गई है आपको? इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है गूगल एनालिटिक प्रॉपर्टी आईडी। यह इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से पढ़ाऊंगा
एसईओ से इसका ताल्लुक है और हम इसको तफसील से करेंगे। देखिए हमारे ब्लॉग पर दो किस्म के जो है ना लोग आते हैं, यानी हमारे ब्लॉग में दो चीजें इंटरेस्ट रखती हैं। एक यूजर जो हमारे ब्लॉग को आके ओपन करते हैं, देखते हैं। गूगल एनालिटिक जो है ना ये उनका तजिया करता है, उनका डेटा इकट्ठा करती है। गूगल की एक सर्विस है, ये उनका डेटा इकट्ठा करती है कि हमारे ब्लॉग पे कौन कौन आ रहा है, किस वक्त में आ रहा है, कौन से मुल्कों से आ रहा है, कौन सी डिवाइसेस से आ रहा है, और हमारे ब्लॉग पे आने के बाद वो कौन कौन सी पोस्टों को देख रहा है, किन चीजों को नहीं देख रहा। ठीक है, कौन सी चीजें हमारे ब्लॉग की अच्छी हैं, कौन सी नहीं है, वो सारा हमारे डेटा एक बताते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमें जो है क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, क्या चीजें ऐड नहीं करनी चाहिए। हम अपने ब्लॉग की तशहीर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे हर जगह कर रहे हैं। हमें पता लग जाता है हमारे कौन से अकाउंट से ट्रैफिक आ रहा है, कौन से अकाउंट से ट्रैफिक नहीं आ रहा। तो ये सारा काम गूगल एनालिटिक्स के अंदर होता है। और ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं यही आपको पूरा पढ़ा दूं तो ये एसईओ का एक जो है ना टूल है। लेकिन इतना करेंगे कि हम गूगल एनालिटिक्स के साथ आपके अकाउंट को अटैच करवा देंगे, ताकि आप वहां जाके थोड़ा बहुत देख सकें कि आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कितनी आ रही है, कौन कौन सी पोस्टों पे आ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम करेंगे, तफसीली नहीं। बात सुनो, समझ आ गई आपको? तो इंशाल्लाह हम ये करेंगे। इसी तरीके से हमारे ब्लॉग के साथ दूसरी जो दिलचस्पी हमारे ब्लॉग को होती है वो सर्च इंजन को होती है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन को हमारे ब्लॉग से दिलचस्पी है कि हमें उसे पता हो कि हमारे ब्लॉग पे क्या है, ताकि वो लोगों को दिखा सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि हम ब्लॉग बनाते हैं तो गूगल को खुद ब खुद पता लग जाता है हमने ब्लॉग बना लिया है, तो लिहाजा जब लोग जो है ना लोगों को बताना शुरू कर दे कि हमारे ब्लॉग में क्या है। हमें गूगल को खुद बताना पड़ता है कि हमारे ब्लॉग में क्या चीजें मौजूद है, कौन सी चीजें मौजूद नहीं है। तो उसके लिए गूगल की एक सर्विस है जिसे गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। उसके अंदर हम अपना ब्लॉग और अपने ब्लॉग की सारी पोस्टें जो है इंडेक्स करते हैं, गूगल को बताते हैं कि हमारे ब्लॉग में ये पड़ा है, लिहाजा अब आपके पास कोई सर्च करेगा इससे मुताल्लिक तो आपने हमारा ब्लॉग शो करवाना। ठीक है, वैसे इन ये दोनों सर्विसेज ऐड होती हैं जब हमारे ब्लॉग बनने के बाद कुछ अर्सा रनिंग करता है और हमारे ब्लॉग पे कुछ डेटा मौजूद होता है। तो ये एक आ गया, इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। हम नीचे चलते हैं, प्राइवेसी का ऑप्शन है, आपने इसको ऑन रखना है ताकि हमारे सर्च इंजन पे हमारा डेटा नजर आए। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो सर्च इंजन पे हमारा डेटा नजर नहीं आएगा। इसके बाद पब्लिशिंग का ऑप्शन है, हमने ये डोमेन लगाया हुआ है। अगर आप अपना डोमेन खरीदते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अर्निंग होनी शुरू हो जाए, पैसे आए, तो जरूर खरीद लीजिएगा। अर्निंग नहीं होती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि आप कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। name.com और GoDaddy या कहीं से भी आप एक डोमेन खरीदेंगे और उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद HTTPS का ऑप्शन है, इसको आपने ऑन रखना है ताकि आपकी सिक्योरिटी अच्छी वाली जो है ना वहाँ पे शो हो। इसके बाद जरा नीचे आ जाएंगे, परमिशन है, हमारे ब्लॉग में एक ही एडमिन है इस वक्त ये। अगर हम चाहते हैं हमारे ब्लॉग में एक से ज्यादा एडमिन हो, तो हम यहाँ पे इनवाइट मोर पे क्लिक करके यहाँ पे लोगों का ईमेल आईडी लिखेंगे और उनको अपने ब्लॉग पर यहाँ पर आ जाएंगे, वो पहले नंबर पे ऑथर बन जाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद हम उन्हें एडमिन भी बना सकते हैं। समझ आ गई आपको? इसके नीचे हमारे पास रीडर एक्सेस है, तो हम यहाँ पे पब्लिक रखेंगे ताकि हर कोई देख सके। अगर हम इसे प्राइवेट कर देते हैं या कस्टम कर देते हैं, फिर लोगों को हमारा ब्लॉग नजर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ब्लॉग होते हैं, बहुत सारे इदारे हैं काम कर रहे हैं, वो उन्होंने अपने लिए इसी तौर पे ब्लॉग बनाए हैं, किसी और को शो नहीं करवाते। ठीक है, नीचे आ जाए, ब्लॉग की सेटिंग है कि एक पेज पे कितनी पोस्टें शो होंगी। इसको हम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा होंगी हमारा ब्लॉग लोड होने में उतना ज्यादा वक्त लेगा। लेकिन जितनी कम होंगी हमारा ब्लॉग जल्दी लोड होगा। लेकिन इसके साथ में नुकसान ये है कि कम पोस्टें होंगी तो कम नजर आएंगी, ज्यादा होंगी तो ज्यादा नजर आएंगी। तो ये हम खुद इसे सेट कर सकते हैं, उसको ब्लॉग की थीम को देखते हुए करते हैं। बाज ब्लॉग की थीम ऐसी होती है जिनमें हमें ब्लॉग की सिर्फ तस्वीर नजर आ रही होती है, क्लिक करते हैं तो फिर पोस्ट नजर आती है। बाज ब्लॉग की थीम ऐसी होती है जिसमें टाइटल लिखा होता है, नीचे छोटा सा जो है ना तफसील जो है थोड़ी सी मौजूद होती है। बाज ब्लॉग में हमारा आधा आधी पोस्ट नजर आ रही होती है, तो उस हिसाब से आप थीम के हिसाब से इसे खुद सेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास पोस्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप गौर करें, न्यू पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ कुछ लिखा हुआ मेरे पास नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट। असल में हमें अमेजोन पे पोस्टिंग करनी है और बार बार करनी है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि वो हम अपनी हर पोस्ट के अंदर शामिल करें, हमारे हर पोस्ट का वो हिस्सा हो। जैसे नीचे हमारा नाम लिखा हुआ आ रहा हो बिलफर्ज, हमारे सोशल मीडिया के लिंक नीचे लिखे हुए आ रहे हो, या बिलफर्ज हम चाहते हैं कि हमारा हमारी दो चार प्रोडक्ट जो हमने पहले लगाई हैं और जिन पे ज्यादा रश हमने देखा है आ रहा है, या हमें लगता है कि वो
हमें अपने हर ब्लॉग वाले को दिखानी चाहिए, तो हम वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं हम जो भी नई पोस्ट करेंगे उसका टाइटल जो है वो इसी तरह इस कलर का होना चाहिए और इसी तरीके से जो है ना दरमियान में होना चाहिए, पैराग्राफ यहाँ नीचे होना चाहिए, यहाँ लोगो हो। तो हम जो भी यानी एक टेम्पलेट बनाना चाहते हैं अपनी हर पोस्ट का, ताकि जब हमें नई पोस्ट करनी पड़े तो कुछ कॉपी पेस्ट करके हर दफा लाना ना पड़े। तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, लिखने के बाद यहाँ आएंगे HTML व्यू में और ये सारा कोड जो है कंट्रोल A दबाएंगे, सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल C से हम इसे कॉपी कर लेंगे। और फिर हम दोबारा यहाँ से बैक होंगे सेटिंग के अंदर, यहाँ पोस्ट टेम्पलेट में आके वो सारा का सारा हम इस जगह में पेस्ट कर देंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो हर नई पोस्ट पे हमारे पास ये मौजूद होगा। समझ आ गई आपको? इमेज लाइट बॉक्स है, इसे आप ऑन कर दें। इसका फायदा ये होगा कि कोई प्रोडक्ट की तस्वीर है, कोई क्लिक करेगा तो वो तस्वीर बड़ी होकर उसे नजर आएगी। अगर इसे ऑफ रखेंगे तो तस्वीर बड़ी नहीं होगी। कमेंट के ऑप्शन है, आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। नीचे आ जाए तो कुछ आप सारे ऑप्शन तो बताने वाले नहीं है आपको, पर टाइम जोन वगैरह यहाँ पर आ रहा है, आप इसे सेट कर लें तारीख वगैरह को। और फिर मजीद नीचे आ जाए, मेटा टैग हमारे पास आ रहा है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सर्च कंसोल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ देखें, जरा सा नीचे आ जाए, ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसमें देखें ये लिखा है गूगल सर्च कंसोल। जब तक हम इसमें लॉगिन नहीं होते बहुत मुश्किल है कि हमारा रिकॉर्ड जो है ना गूगल के पास जाएगा। अभी तो इतना ज्यादा नहीं जाएगा, अगर हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे तो गूगल के पास जाएगा। और ये अहम फंक्शन है, इसलिए इसको आप अभी समझ लें। गूगल सर्च कंसोल पे हमने क्लिक किया, हमारे पास गूगल सर्च कंसोल के नाम से वेबसाइट ओपन हो रही है। ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई। तो इस वेबसाइट में मुमकिन है मैं पहले से इसमें ऐड हूँ, तो देखें मैं यहाँ पहले से ऐड हूँ। आप पहली दफा आएंगे, आपके पास फंक्शन क्या आएगा यहाँ मैं बता देता हूँ। देखें मैं ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। आपने क्या करना है कि आपका जो ब्लॉग है, आपने अपने ब्लॉग का जो लिंक है, यहाँ देखिए आपने यहाँ क्लिक किया व्यू ब्लॉग पे, तो आपके ब्लॉग का जो लिंक है आपने इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इस जगह URL के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट कर दिया, पहला स्टेप हुआ हमारा, हमने लिंक पे कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद हमने गो प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। दूसरा स्टेप आ रहा है, गो प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, हम यहाँ आ गए, हमने यहाँ ये साइट मैप पे क्लिक करना है। नजर आ रहा है साइट मैप। आपने इस साइट मैप पे क्लिक करने के बाद इस जगह पर यहाँ आपके ब्लॉग का नाम आ रहा होगा, यहाँ आपने लिखना है साइट मैप SITEMAP.XML और इसको यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। समझ आ रही है? जब आप ये सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास देखें या तो इस तरह का ऑप्शन आएगा सक्सेस का, या ऑप्शन आएगा इस तरह का कि ये नहीं हुआ। ठीक है, अगर तो ये ऑप्शन आपके पास आ गया तो इसका मतलब ये कि आपका ब्लॉग जो है गूगल कंसोल के अंदर ऐड हो चुका है। और अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने दोबारा अपने ब्लॉगर की यहाँ सेटिंग में आना है। आपके पास ये दोनों ऑप्शन ऑफ होंगे, ये भी ऑफ होगा, ये भी ऑफ होगा। तो आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है ना हमें टेक्स्ट, आपने सेम इसको सिलेक्ट करके इसे कॉपी करना है और गूगल पे जाके सर्च करना। जब आप गूगल पे से सर्च करेंगे पहले नंबर पे आपको लिंक आ रहा है बेस्ट कस्टम रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल, आप इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जरूरी है कि आपके पास हमेशा यही वेबसाइट ओपन होगी, लेकिन जो भी वेबसाइट ओपन होगी आप उसमें जब गौर करेंगे नीचे जाएंगे तो आपको इस तरीके से कोडिंग मिलेगी। ये देखें कोडिंग है, ठीक है। तो आपने इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी करना है और कोडिंग को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ आना है और यहाँ आने के बाद इस फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ आपने वो कोडिंग पेस्ट कर देनी है। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए HTTP ये हमारे ब्लॉग का लिंक आ रहा है, यानी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है इन्होंने, हमें यहाँ अपने ब्लॉग का लिंक लगाना है, तो लिहाजा आपने अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे किया और पेस्ट कर दिया, हमने ऐड किया और इसको सेव कर दिया। एक काम हो गया। फिर आपने इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर 1 होम पेज टैग, आपने इसे क्लिक करना है। ऑल
और नो डीपी, इन दो को आपने क्या कर देना, सिलेक्ट करके सेव कर देना। तीसरे नंबर पे आ रहा है पोस्ट एंड पेज टैग, इसमें भी सेम यही काम करना है, आल और नोट पी या नोट डीपी जो भी है इसको आपने ऑन कर देना है। और दरमियान में हमारे पास आर्काइव एंड सर्च पेज टैग आ रहा है, इसमें हमने आल को नहीं करना, आल के नीचे नो इंडेक्स लिखा है इसको और नोट डीपी को सिलेक्ट करके सेव कर देना। ये काम करने के बाद दोबारा आपने यहाँ आना है और दोबारा यहाँ आके आपने साइट मैप ऐड करना है और इंशाल्लाह आपका जो ये ब्लॉग है यहाँ ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल शुरू में चूंकि आप बिल्कुल नए नए हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, आपके ब्लॉग पे डेटा नहीं है, लिहाजा आपने ये काम महीने बाद करना है। मेहनत करते रहेंगे, महीने बाद आपने ये काम करना है। जब आपका ये काम हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ देखिए ओवरव्यू में आ जाना है। यहाँ ओवरव्यू में आप आ जाए। ओवरव्यू में आने के बाद आपने अपने ब्लॉग की जो पोस्टें हैं, यहाँ देखिए मैं अपनी ब्लॉग की पोस्ट में आ रहा हूँ, ये मेरी ब्लॉग की एक पोस्ट हुई हुई है। तो हमने क्या करना है, इस पोस्ट पर राइट क्लिक करना है और इसका लिंक कॉपी करना है। देखिए लिखा रहा है कॉपी लिंक एड्रेस। हर पोस्ट का जो भी हम नई पोस्ट करेंगे उसका लिंक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके इसमें सर्च करेंगे। इसको आपने अपने पास बुक मार्क करके रखना है, ठीक है नहीं, इसको बुक मार्क करके रखना है। तो यहाँ पे इसको सर्च किया और हमने इसको इंटर का बटन दबा दिया, तो ये हमारे पास डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, वो बता रहे हैं कि ये डेटा आपका गूगल पे नहीं चढ़ा, ये लिंक गूगल पे नहीं है। आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे गूगल से रिक्वेस्ट कर रहा है, गूगल हमारा डेटा जायजा लेगा कि वो मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है, और उसके बाद